दोस्तों, बरमूदा ट्रायंगल बहरौकियानूस में वाक़या है और इससे मुतल्लिक बहुत सी कहानियाँ और किस्से आपने यकीनन सुन रखे होंगे। 1945 में जब फ्लोरिडा से उड़ने वाले 5 जहाज़ कहीं गायब हुए, तब ये बरमूदा ट्रायंगल मंजर आम पर लाई गई। इन जहाज़ों को बहुत तलाश किया गया मगर कहीं सुराख ना मिल सका। आखिर जब ऐसे बहुत से वाक़यात रुनुमा होते रहे जिनमें हवाई जहाज़ और कश्तियाँ फ्लोरिडा और मियामी के समंदर से गुजरते हुए कहीं गायब हो जाती, तो इन वाक़यात का रुख बरमूदा ट्रायंगल की तरफ मोड़ा जाने लगा। नतीजा ये निकला कि एक ऐसी मसनूई खुद साख्ता तिकून वजूद में लाई गई जो इंसान और इंसानियत के लिए एक राज रह सके, और जब वक्त की ज़रूरत हो तो इस जगह से कुछ जाहिर करके लोगों के अज़हान पर काबू पाया जा सके और ये बताया जा सके कि हमारा निजात दहिंदा, दुनिया को बचाने वाला यहूदियों और ईसाइयों का मालिक यानी दज्जाल आ चुका है, जिसके मुतल्लिक वाज़ेह दलाइल दिए जाएंगे कि इस तिकून यानी बरमूदा ट्रायंगल में और दज्जाल में क्या ममासलत पाई जाती है। मिक्स टीवी की वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, बहरुल-काहिल की शैतानी समंदर यानी डेविल सी और बहरौकियानूस की बरमूदा ट्रायंगल में कई खसूसियात के एतबार से ममासलत पाई जाती है जो ये सोचने पर मजबूर करती है कि इन दोनों में कोई ऐसा ताल्लुक ज़रूर है जो दुनिया की नज़र से पोशीदा है, और ये ताल्लुक लाज़मन शैतानी है, रहमानी या इंसानी नहीं है। क्योंकि पहले जैसे अर्ज किया जा चुका है कि यहाँ बहुत से हादसात रुनुमा हो चुके हैं। मसलन दुनिया में यही 2 जगह ऐसी है जहाँ कुतुब नुमा काम करना छोड़ देता है। दोनों में मुतअद्दिद हवाई और बहरी जहाज गायब हो चुके हैं, और इंतहाई अजीब और ताज्जुब खेज बात यह है कि इन दोनों जगहों के दरमियान ऐसी जहाज़ों को सफ़र करते देखा गया जो सालों पहले गायब हो गए थे। इसके अलावा दोनों के अंदर ऐसी मकनातीसी कशिश या बरकी लहरें भी मौजूद है जो बड़े बड़े जहाज़ों को निगल जाते हैं। और यही नहीं बल्कि दोनों के दरमियान उड़न तश्तरियाँ उड़ती देखी गई जिन्हें अमरीकी मीडिया वाले खलाई मखलूक की सवारी कहती है। अमरीका का यहूदी मीडिया उनके मुतल्लिक सामने आने वाले हकाइक छुपाता रहता है। कुछ लोगों ने जब इसकी जुर्रत की और इन हकाइक को मंजर-ए-आम पर लाने की कोशिश की तो उन्हें कत्ल कर दिया गया, जैसे डॉक्टर मोरिस और डॉक्टर जेम्स सिर्फ इस वजह से कत्ल किए गए कि ये दोनों उड़न तश्तरियों को कूचते हुए असल हकाइक जान चुके थे। दोस्तों, दोनों जगहों को अवाम व खवास कदीम ज़माने से शैतान से मंसूब करते हैं और यहाँ ऐसी क़ुव्वतों की कारस्तानी के कायल है जो इंसानियत के खैरखा नहीं है, लेकिन इनके इर्द गिर्द इसरार के पर्दे अविज़ा कर दिए गए हैं, और फिर मीडिया के किरदार से तो हर कोई वाकिफ़ है। दोस्तों, इन बातों की हकीकत सिवाय मक़बर सादिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा किस से पूछी जाए। तो आइए अब इन्हीं की ज़ुबानी इन बातों की हकीकत जानते हैं जिन्हें उस वक्त के कुफ़ार व मुशरिकीन भी सादिक और अमीन कहते थे। दोस्तों, एक दिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रात सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अजमाइन को जमा फरमाया और इरशाद फरमाया कि तमीम दारी पहले ईसाई था, वो आया, उसने बैत की और इस्लाम कबूल किया। उसने मुझे ऐसा वाक़या सुनाया जो इन बातों से ताल्लुक़ रखता है जो मैं तुझे दज्जाल के बारे में बताया करता था। उसने मुझे बताया कि वो लखम और जज़ाम के कबीले के 30 आदमियों के हमरा समंदर के सफ़र पर बहरी जहाज़ में रवाना हुए। समंदर की लहरें यानी तूफ़ान की सबब उन्हें महीना भर तक इधर उधर धकेलती रही, यहाँ तक कि वो एक जजीरे में पहुँच गए। उस वक्त सूरज गरूब हो रहा था। वो एक छोटी कश्ती में बैठकर जजीरे में दाखिल हुए। जब वो जजीरे में दाखिल हुए तो उनको एक जानवर मिला जिसके जिस्म पर बहुत से बाल थे। बालों की कसरत की वजह से उन्हें उसके आगे और पीछे का पता ना चल सका। उन्होंने कहा, तेरा नास हो, तू क्या चीज़ है? उस जानवर ने कहा, मैं जसासा हूँ। उन्होंने पूछा, ये जसासा क्या चीज़ है? जवाब मिला, ए लोगों, खानकाह में मौजूद उस आदमी की तरफ जाओ, वो तुम्हारे खबरें सुनने का बड़े तजस्सुस से इंतज़ार कर रहा है। उन्हें खौफ हुआ कि कहीं ये जानवर शैतान ना हो और कहीं कोई नुकसान ना पहुंचाए। फिर हम तेज़ी से चले और खानकाह में दाखिल हो गए। वहाँ हमने बारी बरकम कद का एक आदमी देखा जिसके घुटनों से टखनों तक बंधे एक लोहे की जंजीर थी और उसके हाथ गर्दन के साथ बंधे हुए थे। हमने पूछा, तेरा नास हो, तू क्या चीज़ है? उसने कहा, मेरा पता तुम्हें जल्द मालूम हो जाएगा, पहले ये बताओ कि तुम कौन हो? हमने कहा, हम अरब से हैं। फिर हमने सारे सफ़र, तूफ़ान और जसासा के बारे में बताया कि हमें तेरी तरफ आने का कहा। उसने कहा, बिसियान के नखलिस्तान के बारे में बताओ। हमने कहा, उसके बारे में कौन सी बात पूछना चाहता है?
उसने कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि इस बाग के दरख्तों पर फल आते हैं या नहीं। हमने कहा, हाँ फल आते हैं। उसने कहा, मुझे तिब्रिया झील के बारे में बताओ। हमने कहा, उसके बारे में कौन सी बात पूछना चाहता है। उसने कहा, क्या उसमें पानी मौजूद है। हमने कहा, उसमें बहुत पानी मौजूद है। उसने कहा, उसका पानी बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। फिर उसने कहा, मुझे ज़ग़र के चश्मे के बारे में बताओ। हमने कहा, उसके बारे में कौन सी बात पूछना चाहता है। उसने कहा, क्या उसमें पानी है और क्या लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। हमने कहा, उसमें बहुत पानी है और लोग उससे अपने खेतों को सैराब करते हैं। उसने पूछा, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताओ। हमने कहा कि वो मक्का से निकलकर यसरब यानी मदीना मुनव्वरा आ गए हैं। उसने पूछा, क्या अरबों ने उसके साथ जंग की। हमने कहा, हाँ। उसने पूछा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ क्या किया। हमने कहा कि वो इर्द गिर्द के अरबों पर गालिब आ चुके हैं और उन्होंने उनकी अतात कबूल कर ली। इस पर उसने कहा, क्या वाकई ऐसा हो चुका है। हमने कहा, बिल्कुल ऐसा ही हो चुका है। फिर उसने कहा, उनके लिए बेहतर यही है कि वो उसकी अतात कबूल कर ले। अब तो मैं अपने बारे में बताता हूँ। उसने कहा, मैं दज्जाल हूँ, मुझे अनकरीब खुरूज की इजाज़त मिल जाएगी। दोस्तों, इस हदीस मुबारक से मालूम हुआ कि दज्जाल पैदा हो चुका था। अब वो अपने रिहाई का मुंतज़िर है। उसके रहने की जगह एक बेआबाद जजीरा है। उसके कारिंदे उसे लम्हा बलम्हा दुनिया और इंसानों से आगाह करते हैं और उसको गैर मामूली ताकतें दी जाएंगी। अब सवाल यह है कि क्या बरमूदा ट्रायंगल को उसका असल मुकाम कहा जाए। जहां पर कोई जाने की जुर्रत करे तो उसका नामो निशान सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया जाता है। दोस्तों, ये वाक़या सुनाने के बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना असा मुबारक मिंबर पर मारकर फरमाया, ये है मदीना मुनव्वरा। मैं तुमको यही बताया करता था। जान लो कि दज्जाल न शाम के समंदर में है और ना ही यमन के समंदर में, वो मशरिक में है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरिक की तरफ हाथ से इशारा फरमाया। अब जज़ीरतुल अरब से मशरिक की जानिब देखा जाए तो दो जगह ही ऐसी है जिन्हें मगरब की ईसाई भी शैतानी समंदर, शैतानी जजीरे या जहन्नम का दरवाज़ा मानते हैं। और अजीब बात यह है कि दोनों का आखिरी सिरा अमरीका से जा मिलता है। मशरिक़ी बगीद में बहरुल काहिल के गैर आबाद और वीरान जज़ायर आते हैं। इनके इर्द गिर्द खौफनाक पानियों का नाम ही शैतानी समंदर यानी डेविल सी रख दिया गया है। मगर सोचने की बात यह है कि आखिर ये शैतानी समंदर का नाम मगरिब और ईसाइयों ने क्यों दिया। अगर मुसलमान ये नाम रखते तो बात समझ में आती। तो क्या वाकई बरमूदा ट्रायंगल का ताल्लुक दज्जाल से है। हदीस के अल्फाज के दज्जाल मशरिक में है। ज़मीन चूंकि गोल है, इसलिए अगर हम मशरिक की तरफ इशारा करें तो वो इस गोलाई की वजह से मगरिब यानी बहरुल काहिल तक पहुँचेगा। मगर ये एक मुबहम ताबीर है। इससे आगे मजबूत ताबीर मिस्री मुहक्किक ईसा दाऊद ने अपनी किताब मुसल्लस बरमूदा में की है। वो लिखते हैं कि दज्जाल बहरुल काहिल के इन बेआबाद और वीरान जज़ायर में था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल तक वो बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। मगर ख़त्मुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद उसकी बेड़ियाँ टूट गई और वो आज़ाद हो गई, मगर उसे खरूज की इजाज़त नहीं थी। लिहाजा वो शैतानी समंदर यानी डेविल सी से शैतानी तिकोन बरमूदा ट्रायंगल तक राब्ते में है, जिसके करीब शैतानी तहजीब परवान चढ़कर नुक्ता उरूज को पहुँचने वाली है। दोस्तों, वैसे तो कुर्ब क़यामत में दज्जाल के मंजर-ए-आम पर आ जाने की काफ़ी निशानियाँ हैं, लेकिन जहाँ तक सही मुस्लिम की इस हदीस में मौजूद दज्जाल के हज़रत तमीम दारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से किए जाने वाले 3 अहम और बुनियादी सवालात का ताल्लुक है, तो वो सवालात दज्जाल ने इसलिए किए थे क्योंकि उसे पता था कि जब ये 3 निशानियाँ भी पूरी हो जाएगी तो उसे दुनिया के सामने आने की यानी खरूज की मुकम्मल इजाज़त मिल जाएगी। सवाल नंबर 1 में बिसियान के नखलिस्तान का पूछा गया था और नखलिस्तान पर मौजूद दरख्तों के पलों यानी खजूरों का जिक्र किया गया था। बिसियान दरअसल फ़लस्तीन का इलाका है जहां दज्जाली रियासत पर इसराइल का कब्जा है और अब वहां कोई पल पैदा नहीं होता और यूं दज्जाल के सामने आने की बहुत अहम निशानी और अलामत पूरी हो चुकी है। सवाल नंबर 2 में तिब्रिया की झील का पूछा गया था। जहां तक बात है बहरा तिब्रिया की तो इस पर भी इसराइल का ही कब्जा है और दिलचस्प बात यह है कि इसका पानी भी बहुत तेज़ी से खुश्क होता जा रहा है। जिस तरह पाकिस्तान में मशहूर तरीन दरियाओं का पानी भारत की दुश्मनी और चालाकी से सूख रहा है। दज्जाल के दूसरे सवाल वाली निशानियां भी मुकम्मल हो चुकी है। सवाल नंबर 3 में ज़ग़र के चश्मे का पूछा गया। ज़ग़र हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की साहिबजादी का नाम है।
حضرت لوط علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں تھی، ربا اور زغر۔ بڑی صاحبزادی ربا کو وفات کے بعد جہاں دفن کیا گیا تو قریب ہی ایک چشمہ تھا جو ان کے نام سے منسوب ہو کر مشہور ہو گئی۔ اسی طرح چھوٹی صاحبزادی زغر کی وفات کے بعد اس کی تدفین بھی ایک چشمے کے قریب ہوئی اور وہ چشمہ زغر کے چشمے کے نام سے مشہور ہو گیا۔ دجال کی تفتیش اور تجسس کے عین مطابق یہ تیسری جگہ بھی دجالی ریاست اسرائیل ہی میں واقع ہے، اور اس کا پانی بھی پوری طرح خشک ہوتی ہی دجال کو نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ دوستو، ایک دوسرے حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ دجال کسی بات پر غضبناک ہو کر نکلے گا، تو کہا جا سکتا ہے کہ موجودہ وقت اور مستقبل قریب میں جہاں یہ پانی خشک ہوتا رہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ایسے اسباب اور حالات و واقعات ضرور رونما ہوں گے جس پر دجال کو سخت غصہ اور تشویش ہوگا اور وہ ظاہر ہو جائے گا۔ تو وہ کیا بات ہوگی، کیا واقعات ہوں گے، یہ سب غیب کی باتیں ہیں، لیکن اتنا ضرور سمجھ میں آتا ہے کہ وہ دجالی ریاست اسرائیل، دجالی پیروکار یعنی صہیونیوں اور یہودیوں، دجال پرست عیسائیوں اور دیگر غیر مسلم کے دجالی چیلوں اور نام نہاد مسلمانوں کے خلاف ہی کچھ ہوگا، تبھی وہ اتنا غصے میں آئے گا۔ اگر ہوش مندی سے دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ اب دجال کے خروج کا زمانہ زیادہ دور نہیں، اس لیے اس فتنے سے بچنے کے لیے ہمیں اپنی ایمانی قوت حاصل کرنا ہوگی۔ یہی وہ واحد حل ہے جس کے ذریعے باطل اور اہل باطل کو ہر محاذ پر شکست دی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دجال کی فتنے سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ دوستو، ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ مزید آنے والی معلوماتی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔